नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सब में बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वो सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव इस सब को देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्हें अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम में सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वो ही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन सभी से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वो ही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वो ही सबसे छोटे कहलाए। और शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने में विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। और अब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर उसके राज पे पहुँचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब ये समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिया। और जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा, वो घोड़ा सरपट वन की ओर भाग पड़ा। वन में पहुंचकर वो अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। और तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और अंगूठी को देकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने अपना नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम भी किया। और भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने अपने साथ घर ले आया। जब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था तो उसने देखा खूंटी पर एक हार टंगा है और उस हार को खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि इसी ने उसे चुराया है और उस राज्य के राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर वो मुंह से आवाज कर बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वो मल्हार गाने लगा। तब वो जिस नगर में था
वहाँ की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले के साथ ही वो विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वो एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने तेली को बुलवाया और उसे विवाह की तैयारी करने को कहा और फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए शनिदेव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और शनिदेव ने कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई भी दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो हैरान रह गई। तब उस राजा ने अपनी रानी को बताया कि वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब ये सब सुना तो वो राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, ये सब शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी उस दिन हार निगल गई थी, अब वो उसी हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और सेठ ने राजा से कहा कि वो उसकी कन्या से भी विवाह कर ले। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए। उज्जैन की सीमा पर ही उनका खूब स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वो ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित तौर से होने लगी और सारी प्रजा बहुत खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख